एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके क्लास में। पिछली वीडियो में आपने काव्य रस में आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, अस्थाई भाव, रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार हैं आदि के बारे में पढ़ा। उसके बाद श्रृंगार रस और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम उसके आगे का भाग बताने वाले हैं। यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे करुण रस, हास्य रस, शांत रस और वीर रस की परिभाषा, उदाहरण एवं करुण रस कहाँ होता है बताएंगे। जहाँ कोई वस्तु, व्यक्ति आदि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए या ऐसी अवस्था हो जैसे वह पूर्ण रूप से बेहोश हैं या फिर उन्हें प्राप्त करने की स्थिति ना हो, वहां पर करुण रस होता है। वियोग में वस्तु के या व्यक्ति के पुनः मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि करुण में यह आशा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, उसे मिलने की आशा नहीं रहती। तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जहां वस्तु के या व्यक्ति के नष्ट होने से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तब वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। जहां काव्य में बंधु, वस्तु अथवा किसी के विनाश से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तब वहां करुण रस होता है। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था, वहां स्पष्टीकरण में हम दर्शाएंगे आलंबन, विनष्ट पति, उद्दीपन, मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, आदि। अनुभाव, बेसहारा, लतिका का पड़ा होना, संचारी भाव, दीनता, स्मृति आदि। और इस तरह रस होगा, रस नहीं है, अस्थाई भाव, शोक, और तब जाकर रस होगा करुण रस। इस तरह आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसका अन्य उदाहरण है मेरो सब पुरुषार्थ को विपत्ति बटावन, बंधु भाव बिन, करो भरोसों का हो। इस तरह आप करुण रस लिख सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे हास्य रस के बारे में। तो आइए देखें हास्य रस कहाँ कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है और इसे कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। हास्य रस
हंसी मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। वह अद्भुत चित्र पर या अद्भुत क्रियाओं पर या अद्भुत दृश्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर उस पर हंस उठता है। तो इस तरह से हास मनुष्य का स्वाभाविक गुण हुआ। वह अपनी हंसी को रोक नहीं सकता। हंसने के तरीके भले अलग अलग हों, कोई मुस्कुरा रहा हो, कोई केवल आधा मुंह खोलकर हंस रहा हो, कोई ठहाका लगाकर हंस रहा हो, ये बात अलग अलग है। लेकिन हंसी एक स्वाभाविक गुण है। हंसने से शरीर के रोमांच, उत्साह, स्वास्थ्य आदि बढ़ते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा है जब किसी दृश्य को देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर या विकृत आकृति को देख, सुनकर या पढ़कर मनुष्य के मन में या आश्रय के मन में विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब किसी विकृत वेशभूषा या वाणी या दृश्य को देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर आश्रय के मन में विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वह हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है, मेरठ में हमको मिले धर्मधूसर कौवाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल, स्पष्टीकरण में हम दर्शाएंगे आलंबन। आलंबन है धर्मधूसर कौवाल। उद्दीपन है अद्भुत बनावट। या अद्भुत शरीर। अनुभव है ठहाके लगाना। ताली बजाना आदि। संचारी भाव होगा उत्सुकता, चंचलता आदि। अस्थायी भाव होगा हास, और इस तरह रस की निष्पत्ति होगी हास्य रस। अन्य उदाहरण में आप पढ़ सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप दूसरा उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे, वही शिला सब चंद्रमुखी, करुणा कर कानन को पग उधारे, और कीनी बली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग उधारे भी लिख सकते हैं। वीर रस वहाँ होता है जहाँ हम किसी कठिन कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, या युद्ध में जाने के लिए उत्साहित होते हैं, या किसी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। तो ऐसे कठिन कार्यों को करने के लिए जब हम उत्साहित होते हैं तो वहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। तो ज़्यादातर देश प्रेम की कविताओं में या युद्धों के वर्णन में वीर रस का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से उत्साह नामक अस्थायी भाव आश्रय के हृदय में उत्पन्न होता है, तब वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से उत्साह नामक अस्थायी भाव आश्रय के हृदय में उत्पन्न होकर वीर रस में परिणत होता है। उदाहरण है, रणबीज चौकड़ी भर भर कर, रणबीज चौकड़ी भर भर कर
चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। स्पष्टीकरण में दर्शाएंगे आलंबन, आलंबन में दर्शाएंगे चेतक, उद्दीपन चेतक की अद्भुत क्रियाएं, अनुभाव में दांतों तले अंगुली दबाना, आदि। संचारी भाव में उग्रता, चंचलता आदि, और अस्थाई भाव में उत्साह, और इस तरह रस की निष्पत्ति हुई वीर रस। अन्य उदाहरण में वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इस तरह वीर रस को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो के अंतिम रस शांत रस के बारे में बताएंगे। शांत रस तत्व ज्ञान की प्राप्ति या अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब व्यक्ति का मन संसार से अलग हो जाता है, संसार के लगाव से अलग हो जाता है, संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जब वैराग्य भाव के कारण विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो उससे शांत रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह फिर से कह सकते हैं कि जब वैराग्य भाव के कारण विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से आश्रय के मन में निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तब वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है इसमें नसानी अब ना नसइनो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइनो। इस तरह सामान्य वर्ग के छात्र इन रसों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। साहित्यिक वर्ग के छात्रों के लिए सभी रसों का अध्ययन करना होगा। तो शेष रस अब हम अपने अगले वीडियो में भेजेंगे, जिनमें भयानक रस, रौद्र रस आदि का समन्वय होगा। तो सभी लोग रस के बारे में अध्ययन करें। जिन्होंने हमारा रस का पहला भाग
का वीडियो अभी तक नहीं देखा है वह जरूर देखें, क्योंकि बिना उसको देखे आप आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव आदि के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो उसे जरूर देखें। तब तक के लिए